मन्दकन्दं प्रभुदेवचन्द्रं व्रजेशरूपेण पुरापि जातं प्रविश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मप्रियाजागरणाय जाता सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मधाता द्विनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये द्विनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री पाँच नवतनपुरी धाम की, जगद्गुरु आचार्य श्री 108 कृष्णमणि जी महाराज की, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम। चतुर्थ प्रकरण पूरा हुआ। अब आज पंचम प्रकरण, पांचवा प्रकरण आज देखते हैं। अभी तक क्या कुछ प्रसंग चला? चतुर्थ प्रकरण में भुज नगर में जो भी घटना घटी, हरिदास जी महाराज ने बाल मुकुंद जी की मूर्ति देने की बात कही। बाल मुकुंद जी अंतर्ध्यान हो गए। फिर वे प्रकट होकर के हरिदास जी महाराज के सामने प्रकट हुए। फिर उन्हें सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के स्वरूप के विषय में सब कुछ बताया, परिचय करवाया। फिर देवचंद्र जी महाराज को क्या दिया गया? हरिदास जी महाराज ने क्या दिया? वागा, हाँ, वागा वस्त्र प्रदान किए। सद्गुरु जी वागा वस्त्र लेकर के अपने घर में सिंहासन में पधराते हैं। फिर साक्षात रास बिहारी, बांके बिहारी स्वरूप मान करके बागा वस्त्र की सेवा करते हैं और एक निष्ठा से सेवा करते हैं। उसके पश्चात, सेवा के पश्चात तो प्रतिदिन वो ध्यान में बैठते थे। ध्यान में फिर उन्हें दर्शन होते हैं। ब्रजलीला विशेष करके वहाँ पर श्री कृष्ण जी वन में अपने बाल गोपालों के साथ में, अपने मित्र मंडली के साथ में वनभोज का आयोजन जिस दिन किया था, बस उस प्रसंग का उन्हें, उस प्रसंग के दर्शन होते हैं। श्री कृष्ण जी प्रसाद देते हैं तो ध्यान से जागते ही उनके हाथ में वही प्रसाद सद्गुरु जी के हाथ में प्राप्त होते हैं। तो वो प्रसाद सबको दे करके स्वयं भी पाते हैं। ये सब घटना हमने चतुर्थ प्रकरण में पढ़ लिया। ठीक है, अब पंचम प्रकरण में क्या होता है, अब हम ये श्रवण करते हैं। तो श्री नौतनपुरी की वितक का इसका शीर्षक है, श्री नौतनपुरी की वितक। अब यहाँ से आए बीच हलार देश, तहाँ नवतनपुरी मिने बहुत जम्मा भये खेश। तो अब कहते हैं, अब यहाँ से आए, कहाँ से? कच्छ, कच्छ भुज से।
अब यहाँ से मतलब कच्छ के भुज में जो निवास करते थे, अभी तक जो घटना वहाँ घट रही थी, अब देवचंद्र जी महाराज को भुज में क्या हुआ, अंतस्फुरणा हो गई और अंदर से एक वो अलौकिक आवाज आई कि हे देवचंद्र जी, आप जिस तत्व की खोज में लगे हुए हैं, जो वस्तु पाने की चाहत आप रख रहे हैं, वो पूर्ण कृपा, वह तत्व आपको यहाँ मिलने वाला नहीं है, वो कृपा यहाँ होने वाली नहीं है, जितनी होनी थी अब हो गई। यहाँ से अब आपको आगे जाना होगा, कहाँ, हालार देश। हालार देश आपको जाना पड़ेगा। वहाँ श्री राज जी ने वहीं पर इसको, इस तत्व प्रकट करने का निश्चय कर लिया है। कुछ अंतस्फुरणा सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के हृदय में होती है, तो उस आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए श्री देवचंद्र जी महाराज अब भुज छोड़ देते हैं, कच्छ भुज छोड़ते हैं। वो सीधा कहाँ आते हैं, इसलिए कहते हैं अब यहाँ से आए बीच हालार देश। इसको हालार कहा जाता था, फिर बाद में इसका नाम क्या हुआ, नवानगर हो गया। फिर बाद में जाकर के जामनगर, वो एक राजा जाम नाम का राजा, तो उनके नाम पर फिर ये जामनगर, उनके नगर होने से इसको जामनगर कहा जाने लगा। लेकिन उससे पहले ये नवानगर बोला जाता था, उससे पहले इसको हालार बोला जाता था। अभी भी कहीं कहीं हालार लिखा हुआ मिलता है। तो हालार तो देखो पहले क्या था, देश जैसे अभी भारत देश है, बहुत बड़ा है ना, तो पहले तो ये हालार देश हो गया, सौराष्ट्र देश हो गया, गुर्जर देश हो गया, ये ध्रोल अलग ही होता था। तो ये अलग अलग छोटे छोटे राज्य, छोटे छोटे देश बोलते थे। तो वहाँ अलग ही राजा हुआ करता था। जामनगर का राजा अलग था, ध्रोल का राजा अलग था, जूनागढ़ का राजा अलग था। तो अलग अलग छोटे छोटे रियासत, तो उसको ही देश बोल देते थे। इसलिए इस क्षेत्र को हालार क्षेत्र, हालार देश कहा जाता था। तो सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज बीच हालार देश, तो भुज नगर को छोड़ करके इस हालार देश में पहुँचे और कहते हैं तहाँ नौतनपुरी मिले। उसी समय भी अब यह लालदास जी महाराज का कहना है कि अब यहाँ ये समग्र नगर को ही नौतनपुरी के रूप से वे परिचय करवा रहे हैं, नौतनपुरी संबोधन कर रहे हैं। कौन, ये लालदास जी महाराज। तो वे कहते हैं इस हालार देश में जहाँ नौतनपुरी नगरी है, नवतन नगरी, नया बसा हुआ शहर होने से वो नवतन हो गया। इसलिए ये नौतनपुरी नगरी में बहुत जमा भये खेस, जमा मतलब एकत्रित होना, इकट्ठा होना, खेस मतलब जाति कुटुंब, ध्यान देना। जमा मतलब एकत्रित होना, खेस मतलब जाति कुटुंब। किसके, तो देवचंद्र जी महाराज के जाति के ही वे कायस्थ ज्ञाति के थे। गुजराती में इसको ज्ञाति बोले, है ना, तो उसी को जाति कहा जाता है। तो देवचंद्र जी महाराज वो कायस्थ परंपरा से आते थे, कायस्थ वंश में आते थे, कायस्थ ब्राह्मण। तो उसी कुल के, उसी जाति के, उसी कुटुंब के अनेक लोग जामनगर में रहते थे, एकत्रित होकर के अपना व्यवसाय करते थे, आजीविका का कार्य करते थे। तो आगे कहते हैं इत माँ बाप आए रहे, उत बल्लभी मार्ग था जोरा, तिन सेती रवद रहे, वे करने लगे सोरा। अब कहते हैं तो अपने माता पिता भी यहीं आकर के रहने लगे। देवचंद्र जी महाराज आए, फिर
कहीं किसी वितक में ये स्पष्ट खुलासा तो नहीं है कि देवचंद्र जी महाराज और उनके माता पिता साथ में भुजनगर से आए या अलग अलग आए, ऐसा खुलासा नहीं है। हो सकता है पहले देवचंद्र जी महाराज आए होंगे और आकर के देखा होगा, फिर अपने पिताजी को माताजी को बोला होगा कि हम ठीक है वहाँ भी आराम से रह सकते हैं, अपने आजीविका चला सकते हैं, वहाँ पर इस तरह का वो क्षेत्र है, सब उन्होंने बताया होगा। लेकिन किसी वितक में स्पष्ट उल्लेख है नहीं। तो यहाँ बोलते इत माँ बाप आए रहे, माँ बाप भी, माता पिता, सदगुरु जी के माता पिता भी यहीं पर आकर के रहने लगे। उत बल्लभी मार्ग था जोरा। तो यह नौतनपुरी नगरी में, इस नवानगर में, हालार क्षेत्र में क्या था कि उत बल्लभी मार्ग था जोरा। बल्लभी मार्ग मतलब वल्लभाचार्य जी महाराज के अनुयायी, मतलब वैष्णव जन, वैष्णव संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय को मानने वाले की संख्या अधिक थी यहाँ पर। जब सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज आए तो यहाँ वल्लभी मतलब वल्लभाचार्य जी महाराज को मानने वाले, मतलब वैष्णव, सीधा वैष्णव संप्रदाय। और मार्ग था मतलब संप्रदाय, मार्ग का मतलब यहाँ संप्रदाय है। वल्लभी मार्ग मतलब वैष्णव संप्रदाय का जोर मतलब प्रभाव था, उनका प्रभाव यहाँ पर था। तीन सेती रबद रहे, वे करने लगे शोर। अब आते ही विवाद होने लगा, ऐसा प्रसंग नहीं है। सदगुरु जी यहाँ आ गए, सबसे मिले, सभी जगह देखा, मठ मंदिर, छोटे बड़े बहुत मठ मंदिर है, हर एक जगह में सत्संग चल रहे हैं, भजन कीर्तन हो रहे हैं, कथाएं हो रही है। तो सदगुरु जी का मन बड़ा उसमें रम गया। फिर कभी कहीं जाते थे, कभी कहीं जाते थे, जैसे भक्त मिले, वैष्णव जन मिले तो उनसे चर्चा करते थे। चर्चा करते करते अब सदगुरु जी का तो उनकी सोच, उनकी समझ है, उनकी साधना इतनी ऊंची थी, तो बात करते करते सदगुरु जी स्वर्ग की, वैकुंठ की, ये सब बात करने लग जाते थे। तो सदगुरु जी जो बात करते थे, वैष्णव संप्रदाय वालों को वो समझ नहीं आती थी। समझ नहीं आती तो फिर उनको रोष होता है, ईर्ष्या होती है, द्वेष होता है। अब कोई सज्जन व्यक्ति हो, जिज्ञासु हो, पिपासु हो, तो उनको लगेगा कि हाँ ये नई बात कर रहे हैं, अच्छी तरह से सुनना चाहिए, इन्होंने नहीं खोज की है, ऐसा मानेंगे। लेकिन जो बाह्य आडंबर वाले, जो अहंकारी लोग होते हैं, क्या करेंगे कि वो विवाद करने लग जाएंगे। इसलिए सदगुरु जी की बात ये लोग समझ नहीं पाते थे। इसलिए यहाँ बोल रहे हैं तीन सेती रबद रहे। कभी कभी धार्मिक चर्चाएं होती थी तो ये वैष्णव संप्रदाय के लोग, जो खाली नाम के वैष्णव है लेकिन गहराई में जो उतरे नहीं हैं, ऊपरा ऊपरी हम वैष्णव है कहते हैं, लेकिन वैष्णव का जो सच्चे वैष्णव होने का जो गुण है, धर्म है, स्वभाव है, जिनके पास नहीं होता था, तो ऐसे लोग बड़े विवाद करते थे। मतलब तीन सेती रबद रहे। तो वैष्णव संप्रदाय का जोर था, तो उनके साथ में कभी उठ बैठ करते हुए क्या क्या था, रबद मतलब वाद विवाद होता था, सदगुरु जी का वाद विवाद होता था। वे करने लगे शोरा, इसलिए वे कभी कभी करने लगे शोर मतलब क्या, सदगुरु जी का विरोध करते थे, देवचंद्र जी महाराज का विरोध करते थे। मतलब वो सदगुरु जी की आवाज़ को दबाना चाहते थे। अब ये प्रसंग पूरा आएगा तो आगे कहते हैं, श्याम जी के मंदिर में कथा कहे कांजी भट्ट, निष्ठा ले सुनने लगे होए बल्लभियों से खटपट। देखो आया ना वही। तो अब सदगुरु जी महाराज ने पहले आके सीधा श्याम जी के मंदिर में जाकर के कथा श्रवण करने लगे, ऐसा भी प्रसंग नहीं है। देखा होगा उन्होंने, बहुत विद्वान से संपर्क किया होगा, बहुत मंदिर में गए होंगे और परखा होगा, फिर उन्हें बड़ा अच्छा लगा, दूसरे से भी सुना, हाँ श्याम जी के मंदिर में जो कथा करने वाले कांजी भट्ट है वो प्रकांड विद्वान है और वितरागी भी है। वो अपने पेट के लिए चर्चा नहीं करते, वे तो स्वांत सुखाय,
रघुनाथ गाथा बोलते हैं ना। तो जैसे तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस लिखी तो किस लिए वो बोलते हैं, मैंने रघुनाथ की गाथा इसलिए लिखी कि मुझे अंतर से आत्मा को शांति हो, मन को बड़ा आनंद मिले, इसलिए मैंने ये गाथा लिखी बोलते हैं। तो इसी तरह से कांजी भट्ट भी कथा करते हैं तो वो श्री कृष्ण जी को सुना करके स्वयं मस्त होते हैं, आनंदित होते हैं। इस प्रकार के वितरागी और प्रकांड विद्वान, प्रकांड पंडित थे कांजी भट्ट। ऐसी बात सुन करके देवचंद्र जी महाराज भी वहीं जा करके अब कथा सुनने लगे। तो श्याम जी के मंदिर में कथा कहे कांजी भट्ट। उन्होंने सुना कि कांजी भट्ट नामक विद्वान, श्याम जी मतलब श्री कृष्ण जी, श्याम का मतलब होता है सांवला, जो सांवले कलर के होते हैं उसको श्याम बोला जाता है, काला मतलब काला कलर। तो इस प्रकार इसीलिए कृष्ण की मूर्ति पूरी काली बना देते हैं, ऐसा नहीं है, इस प्रकार के काले नहीं है, मानो वो घन घटा हो, बादल की तरह थोड़े सांवले हो, इस प्रकार का कलर हो, इसको सांवला कहा गया है। इस प्रकार के श्याम जी के मंदिर में कांजी भट्ट कथा करते थे। निष्ठाले सुनने लगे। देवचंद्र जी महाराज ने अब तिथि निश्चित किया, दिन निश्चित किया, कांजी भट्ट को जाकर के प्रणाम किया, निवेदन किया और उन्होंने उनसे आज्ञा ली, इस दिन से मैं कथा सुनने के लिए प्रारंभ करूंगा। उन्होंने भी आज्ञा दी तो सद्गुरु जी ने निष्ठापूर्वक अब कथा सुनना प्रारंभ कर लिया। निष्ठा ले सुनने लगे, होए बल्लभियों से खटपट। अब कोई भी व्यक्ति निष्ठा से सेवा करता है, निष्ठा से पढ़ता है, निष्ठा से कोई भी कार्य करता है तो उसके प्रति ईर्ष्या करने वाले लोग भी काफ़ी होते हैं, किसी भी क्षेत्र में हो। तो इसी तरह से यहाँ भी जब सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज बड़े निष्ठापूर्वक कथा श्रवण करने लगे श्याम जी के मंदिर में कांजी भट्ट के मुखारविंद से, तो वहाँ पर बल्लभियों से खटपट हो गया। मतलब वल्लभाचार्य जी के मत को मानने वाले, ऊपरा ऊपरी मानने वाले, ऐसे कहने के लिए वैष्णव जन, लेकिन सच्चे अर्थ में जो वैष्णव नहीं थे, ऐसे लोग खटपट करने लगे, विवाद करने लग गए देवचंद्र जी महाराज के प्रति। तो अब आगे कहते हैं, जलपान को तब करे जब आहार देवे आत्मा, तब आहार आकार को देवे न करे कम्मा। देखिए अब ये ध्यान से श्रवण करना, जलपान को तब करे, ये निष्ठा की परिभाषा है। निष्ठा किसको बोलते हैं कि कैसी भी परिस्थिति हो, मुझे यह काम इस तरह से करना है, उसमें मैं कुछ भी समझौता करने वाला नहीं हूँ। जो नियम रखा मतलब नियम रखा। इस तरह से उनका क्या क्या नियम है अब देखिए, जलपान को तब करे, वो पानी भी तब पीते थे। जलपान मतलब जल, वो पानी भी तब पीते थे जब आहार देवे आत्मा, आत्मा को जब आहार देते थे तभी पानी पीते थे। अब यह आत्मा के आहार के विषय में आगे बोलते हैं कि तब आहार आकार को देवे न करे कम्मा। वो जब तक श्रीमद् भागवत कथा श्रवण नहीं करते, जिस दिन उन्हें कथा श्रवण करने का अवसर मिलता नहीं था, उस दिन वो जल भी ग्रहण नहीं करते थे। अब जल भी ग्रहण नहीं करते तो अनाज लेने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए यहाँ बोल रहे हैं, जलपान भी तभी करते हैं जब वो आत्मा को आहार जब दिलवाते हैं, तब ही वे जलपान करते हैं। उसके पश्चात ही वो क्या करते हैं, तब आहार आकार को, आकार मतलब इस शरीर को आहार भी तभी देते हैं। देवे न करे कम। अभी देखिए इसका अब लोग अलग अलग प्रकार से अर्थ कर देते हैं। तो दो प्रकार से इसका अर्थ कर देते हैं विद्वत जन, तो हमें दोनों प्रकार से समझना जरूरी है। क्या है? देवे न करे कम। एक तो इधर से जोड़ते हैं, तब आहार आकार को देवे, यहाँ तक हम कमा कर देते हैं। तो जब आत्मा को आहार मिले, आत्मा का आहार मतलब सद्गुरु जी क्या मानते हैं, श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करना, मतलब प्रभु कथा श्रवण करना, प्रभु गुणानुवाद करना,
वो आत्मा का आहार है। भजन है, आत्मा का आहार है। कीर्तन है, आत्मा का आहार है। सुमिरन है, आत्मा का आहार है। प्रवचन है, आत्मा का आहार है। कथा है, आत्मा का आहार है। जब तक ये सब आत्मा का आहार सद्गुरु जी को नहीं मिलता था, तब तक इस शरीर को, इस आकार को, इस बाह्य देह को वो आहार नहीं देते थे, वो खिलाते पिलाते नहीं थे। तो यहाँ कहते तब आहार आकार को देवे, तब ही देवे। कब? जब आत्मा को आहार जब उन्हें मिल जाता है तब आकार को आहार देते थे। अब ये न करे कम, अब इसका दो अर्थ है, न करे कम। कई लोग तो इसका अर्थ करते हैं, हाँ, आत्मा को आहार देने के पश्चात वो शरीर के लिए भी आहार कम नहीं करते थे। शरीर को जो आहार चाहिए, जितना आहार चाहिए, उस हिसाब से शरीर को भी आहार दे देते थे। ये एक अर्थ हो गया। और दूसरा अर्थ है न करे कम, मतलब यदि कभी कभी आत्मा को आहार न मिले तो शरीर को आहार नहीं देते थे, अपनी निष्ठा में कमी आने नहीं देते थे। देखिए, न करे कम, अपने निष्ठा में, अपने प्रेम में, अपने संकल्प कभी वो कम नहीं करते थे। उनका संकल्प था, जब तक मैं आत्मा को आहार नहीं दिलवाऊंगा तब तक इस शरीर को न जल मिलेगा न अनाज ही मिलेगा। ये उनका दृढ़ निश्चय था। इसलिए कभी कभी किसी कारण से, वैसे दूसरे तो कभी उन्होंने कथा श्रवण नहीं किया, ऐसा प्रसंग नहीं आता। हाँ, कभी कभी विलंब हो जाते थे, लेकिन वे रोज प्रतिदिन कथा श्रवण करते थे। लेकिन किस दिन श्रवण नहीं करते थे उसका भी प्रसंग यहाँ आएगा। तो कभी इस तरह से जब तक आत्मा को आहार ना मिले तब तक शरीर को किसी भी तरह से आहार नहीं देते थे, अपनी निष्ठा में कमी आने नहीं देते थे। प्रेम पूर्वक कथा श्रवण करना, ये सब उनका नियम था। तो यहाँ आगे कहते हैं, अब निष्ठा की ही बात कर रहे हैं। जो कदी एक दोए श्लोक आगे बाँचे होए तिन्ना, तो फेर पुस्तक मंगाए के वही सुने बचन्ना। देखिए, ये निष्ठा है, ध्यान से सुनना। जो कदी एक दोए श्लोक, कभी कभी किसी कारण से घर से निकले अथवा मार्ग में कोई काम आ गया, एकदम महत्वपूर्ण काम, अथवा घर से निकल ही नहीं पाए वो काम पूरा करते करते, अथवा बाहर कहीं गए हों, आते आते देरी हो गई, हो सकता है ना वो केवल उतनी कथा के लिए पूरे दिन भर बैठे रहते, ऐसा तो नहीं है। आजीविका के लिए कुछ न कुछ तो करते ही है, कार्य तो करते ही है ना। तो कार्य करते करते कुछ विलंब हो गया, कहीं गए हों, आने में लौटने में कुछ विलंब हो गया, और लौट करके कथा स्थल में पहुंचते पहुंचते कुछ देरी हो गई। तो वहाँ क्या करते थे भट्ट जी, अपने समय में कथा शुरू कर देते थे, कांजी भट्ट, है ना। तो ऐसे में जो कदी एक दोए श्लोक आगे बाँचे हुए तिन्ना, वो पहुँचते पहुँचते एक दो श्लोक का अर्थ यदि कांजी भट्ट ने कर लिया हो तो वहाँ क्या करते थे, वो तो विलंब से पहुँचे, 2-4 मिनट 5-10 मिनट विलंब हो गया। यदि कदाचित ऐसा हो गया और एक दो श्लोक का अर्थ प्रसंग उन्होंने सुना दिया हो कांजी भट्ट ने, तो देवचंद्र जी महाराज क्या करते थे, तो फिर पुस्तक मंगाए के वहीं पर नहीं, जब कथा पूरी हो जाती थी कांजी भट्ट के घर में जाते थे और विनम्रता पूर्वक, प्रणम्य भाव से, नम्रता पूर्वक वो शिष्य का जो धर्म है वो प्रस्तुत करते हुए क्या करते थे, उन्हें अनुनय विनय करते थे कि गुरुदेव, आज इस कारण से मैं विलंब हो गया, क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन ये प्रसंग सुनना मैं चाहता हूँ। एक दो श्लोक आगे चल गया है, एक दो श्लोक का प्रसंग छूट गया है, इसीलिए आप कृपया वो मुझे फिर से सुना दीजिए। तो फिर पुस्तक मंगाए के वही सुने वचन ना, जो छूट गए, छूटे हुए वचन है ना, छूटा हुआ प्रसंग है, वो पुनः कांजी भट्ट से सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज सुना करते थे। तो कितनी निष्ठा है, वो निष्ठा का प्रसंग चल रहा है। तो इसी प्रकार से कभी कभी ऐसा हुआ, तो ऐसा जान के वह भट्ट
तोलो न खोले पुस्तक का, जोलो श्री देवचंद्र जी न आवही, और बात न करे बुजरक का। तो ऐसा जान करके, क्या जान करके, ऐसे निष्ठा जान करके, देवचंद्र जी में निष्ठा है ना। देवचंद्र जी की इतनी निष्ठा है, वो कभी कभी एक दो श्लोक कहीं प्रसंग छूट गया, वो पहुंचने से पहले प्रसंग चल गया, तो पुनः घर में जाकर के उसको पुस्तक छोड़ा करके, यहाँ छोड़ने का मतलब क्या है, पुस्तक को फिर खुलवा करके वही प्रसंग वो सुनना चाहते हैं। इतने जिज्ञासु है, इतने जानने के लिए उत्सुक वो रहते हैं, उत्साहित हैं। ऐसा जान करके किसने, कांजी भट्ट ने ऐसा जाना। अब क्या करने लगे कांजी भट्ट, तोलो न खोले पुस्तक का, तब तक पुस्तक वो खोलते नहीं थे। आकर के व्यासासन में बैठ जाते थे, श्रोता सब वगैरह आकर के सुनने के लिए तैयार बैठते थे, लेकिन वो तब तक पुस्तक खोलते नहीं थे जब तक देवचंद्र जी महाराज पहुंचते नहीं थे। लेकिन वो इनका रोज का नियम तो नहीं था देवचंद्र जी महाराज का, कभी कभी विलंब होते थे। कांजी भट्ट को भी पता है कि ऐसे व्यर्थ में वो विलंब नहीं करते, देरी नहीं करते। तो हम तो क्या करते हैं, 4 बजे क्लास शुरू होना हो तो 4:10 में पहुंचते हैं ना, लेकिन देवचंद्र जी महाराज क्या करते हैं, 5 मिनट पहले आकर के बैठ जाते हैं। कांजी भट्ट को ये सब पता था, इसीलिए कभी किसी कारण से देरी हो गए तो उनको लगता था किसी कोई खास कारण हुआ होगा, इसीलिए। तो 1-2 बार ऐसा प्रसंग बना, तो देवचंद्र जी महाराज जब तक नहीं पहुंचे तब तक वो पुस्तक खोलते नहीं थे, अन्य बातों में लग जाते थे। अन्य प्रसंग जो पहले चले हुए प्रसंग है बस वही दोहराना, इस तरह से कार्य करते थे। तो यहाँ कहते जोलो श्री देवचंद्र जी न आवई, जब तक देवचंद्र जी आकर के आसन में न बैठे और बात न करे बुजरक। बुजरक मतलब महत्वपूर्ण श्रेष्ठ जो बात है वो बात नहीं करते थे। जो प्रसंग आने वाला है अति महत्वपूर्ण, अतिशय महत्वपूर्ण प्रसंग है, वो चलाते नहीं थे। बस इधर उधर दूसरे प्रसंग, साधारण बातें और जो पहले चली हुई बातें, कथा वगैरह वही सुनाते थे। लेकिन महत्वपूर्ण प्रसंग है, जब तक देवचंद्र जी महाराज नहीं आते तब तक वे कहते और बोलते नहीं थे। रहे श्रोता शहर के चौधरी और बड़े साहूकार, सो मार्ग वल्लभी मिने हुए खटपट हमेशा व्यवहार। 7वीं चौपाई में क्या कहते हैं, रहे श्रोता शहर के चौधरी। श्रोता वहाँ पर मंदिर है और सभी आते थे, धनी लोग भी आते थे, साधारण लोग भी आते थे, सभी लोग आते थे। और विशेष करके वहाँ आने वाले श्रोताओं में शहर के मुखिया और चौधरी वगैरह और बड़े साहूकार, साहूकार मतलब धनाढ्य लोग, श्रीमंत लोग, धनी लोग, ऐसे लोग जिसको श्रेष्ठीजन भी बोलते हैं। ऐसे धनी लोगों को संस्कृत में श्रेष्ठी भी बोलते हैं, धनाढ्य लोग हैं, ऐसे धनपति, ऐसे लोग भी वहाँ श्रोता हुआ करते थे। किनके, कांजी भट्ट के द्वारा कथा सुनने वाले श्रोताओं में शहर के मुखिया जन हैं, चौधरी जन हैं, श्रेष्ठी जन, साहूकार, धनपति, ये सब हुआ करते थे। तो सो मार्ग वल्लभी में ने होए खटपट हमेशा व्यवहार। अब पैसा का बल है ना, पद का बल है, तो ये देख करके लोगों में क्या आता है कि अंदर से अभिमान आता है ना, कि मैं पद में प्रतिष्ठित हूँ, मैं बलशाली हूँ। सबका अलग अलग अभिमान होता है। जिसके पास बल हो उसमें बलाभिमान होता है, जिसके पास रूप हो उसमें रूपाभिमान होता है ना, जिसके पास धन हो उसके साथ धनाभिमान होता है, और जिसके पास पद हो वो पद का अभिमान होता है। अलग अलग प्रकार के अभिमान होते हैं।
तो यहाँ भी जो शहर के चौधरी वर्ग थे, साहूकार वर्ग थे, श्रेष्ठी वर्ग थे, वो भी बड़े अभिमानी थे। इसीलिए छोटी छोटी बात पर उनकी बात जब मंजूर नहीं होती, उनके अनुकूल की बात नहीं होती, तब वे बड़े विवाद में लग जाते थे। इसलिए खटपट खटपट हुआ करता था, हमेशा खटपट मतलब अनबन होता था, किसी से उनकी बात नहीं बनती थी, अपनी बात को श्रेष्ठ बताने में वे जुटे रहते थे। इसलिए ये उठपट करते हुए व्यवहार में उनका हमेशा खटपट बना रहता था। तो इसी अनुरूप देवचंद्र जी महाराज से भी वो खटपट करते ही रहते हैं। तो यहाँ पर अब खटपट अनबन ये सब तो हो ही रहा था। वे कुछ ढूंढ रहे थे कि देवचंद्र जी की कहीं कमी निकले, कहीं कुछ उनकी गलती हो तो हम उनको पकड़ें, प्रश्न करें, ये सब राह देख रहे थे। तो एक दिवस भट्ट को पूछिया, तुम्हारा क्या इनसे रोजगार? जब लगे ये नहीं आवत तो लोग करो नहीं उच्चार। ये प्रश्न कर दिया। किन्होंने? सेठ साहूकार चौधरी मुखिया जनों ने प्रश्न किया। किनको? कांजी भट्ट को। हे भट्ट जी, क्यों प्रश्न किया? इसलिए इस प्रसंग को लेकर के उन्होंने क्या प्रश्न किया कि एक दिवस भट्ट को पूछिया, इन लोगों ने पूछा। क्या पूछा? तुम्हारा क्या इनसे रोजगार? हे भट्ट जी, देवचंद्र जी से आपको क्या मिल रहा है? क्या रोजगारी मिल रही है क्या? मतलब क्या? कुछ पैसे दे रहे हैं क्या अंदर खाने? हाँ, आजीविका के लिए कुछ व्यवस्था कर रहे हैं क्या देवचंद्र जी? तो ये कहने का मतलब है तुम्हारा क्या इनसे रोजगार? तो जीविकोपार्जन के लिए कुछ अर्थ प्रदान कर रहे हैं क्या? कुछ संपत्ति दे रहे हैं, कुछ पैसे दे रहे हैं क्या? जब लग ये नहीं आवत। क्यों? क्योंकि जब तक ये नहीं आते, मतलब देवचंद्र जी नहीं आते, तब वो देवचंद्र जी वहां नहीं थे, उनकी अनुपस्थिति में ये बात कर रहे थे। जब लग ये नहीं आवत, जब तक देवचंद्र जी कथा में नहीं आते, नहीं बढ़ते, तो लोग करो नहीं उच्चार। आप तब तक प्रसंग में चढ़ते ही नहीं है, प्रसंग लेते ही नहीं है। क्या मतलब है? हम आकर के बैठे होते हैं लेकिन दूसरी बात करते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात है, प्रसंग को आगे बढ़ाने की बात है, आप नहीं करते। क्या मतलब है? कुछ मिल रहा है क्या? कुछ रोजगार, जीविकोपार्जन का कुछ साधन आपको दे रहे हैं क्या? इस तरह से वो कटाक्ष करके वो बोल रहे हैं। तो यहाँ इतने पूछने के बाद तब कहा कांजी भट्ट ने, मुझे न काहू की आस, मैं आगे बाचत श्याम जी के, सुने श्री देवचंद्र जी खास। उन्होंने स्पष्ट बता दिया। क्या बोल रहे हो? कैसी बात कर रहे हो आप लोग? तो उन्होंने क्या कहा? तब कहा कांजी भट्ट ने थोड़े कड़क होकर के बोल दिया, मुझे न काहू की आस, मुझे किसी की अपेक्षा नहीं है, किसी की आस से मैं कथा नहीं करता। मैं किस लिए करता हूँ? मैं आगे बाचत श्याम जी के, मतलब वाचत मतलब मैं सुनाता हूँ, आगे कथा करता हूँ। किसके? श्याम जी के, भगवान कृष्ण के सम्मुख, बस उन्हें सुनाने के लिए मैं कथा करता हूँ। मैं किसी की आस अपेक्षा नहीं करता हूँ। हाँ, कोई मुझे पैसे देंगे, कुछ वस्त्र देंगे, कुछ धन संपत्ति प्रदान करेंगे, इस हिसाब से मैं कथा नहीं कर रहा हूँ। मैं तो अपने संतुष्टि के लिए और भगवान को सुनाने के लिए ये कथा कर रहा हूँ। लेकिन भगवान को सुनाते हुए जो मैं कथा करता हूँ, वो कथा भी विशेष रूप से कौन सुन रहा है? तो कहते सुने श्री देवचंद्र जी खास। बस उस प्रसंग को भी बड़े चाव से, बड़े ध्यान से मग्न होकर के कौन सुन रहा है? देवचंद्र जी एक सुनने वाले हैं। और आप लोग इस तरह की बात करते हैं। तो उन्होंने स्पष्ट बता दिया, क्योंकि ऐसे लोग होते हैं कि जब दान देते हैं, सहयोग करते हैं, तो उसका मतलब कि हमने दान दिया, तीर्थ में किसी गुरुजनों को दक्षिणा दी, तो समझते हैं कि हमने उपकार कर लिया, अब हम जो कहेंगे वो ऐसा करेंगे। ऐसे लोग होते हैं, इसलिए उनको
पूरे मुंह में जवाब दे दिया, देखो मैं किसी की आस अपेक्षा रख करके कथा नहीं कर रहा हूँ, मैं कथा तो श्री कृष्ण जी के लिए कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, माध्यम वह है और सारे आकर के सुनते हैं, सुने कोई बात नहीं, लेकिन उन सुनने वालों में भी निष्ठा से सुनने वाले तो कौन है? श्री देवचंद्र जी ही खास है, विशेष रूप से। यहाँ खास मतलब विशेष रूप से देवचंद्र जी ही सुन रहे हैं। मोहे प्राप्ति कहिए तो तुम सो, और दूसरी बात ध्यान से सुनो, हाँ कभी कभार मुझे कुछ प्राप्ति होती है तो आप लोग मुझे देते हैं, आप लोग प्रदान करते हैं, लेकिन मैंने कभी आप लोगों से मांगा नहीं है। आप लोग जो योग्य लगता है वो आप लोग मुझे प्रदान करते हैं। कभी यहाँ कहते हैं कि मोहे प्राप्ति कहिए तो तुम सो, होए क्या इन गरीब से, पर तुम कबहू मोहे पूछत, आगे पीछे श्लोक कहो मैं। उन्होंने कहा कभी कभी मुझे कुछ मिलता है, मिला है तो आप लोगों से मुझे मिला है, लेकिन ध्यान रखना मैंने अपेक्षा नहीं की है, मैंने सामने से मांगा नहीं है। इसीलिए आप लोग इस तरह की बात मुझसे नहीं कर सकते हैं। आप लोगों का जो भाव था, आप लोगों का जो प्रेम था, आप लोगों ने योग्य समझा तो मुझे दिया है, लेकिन कभी मैंने मांगा नहीं है। फिर भी आप लोगों को धन्यवाद, आप लोगों से जो कुछ प्राप्त मुझे हुआ है। और आगे कहते हैं बेचारे ये साधारण परिवार से आते हैं, कौन? श्री देवचंद्र जी। यहाँ गरीब शब्द प्रयोग किया है, मतलब साधारण परिवार। इनके पास में अपने आजीविका के लिए ही साधन है, किसी दूसरे को लिए देने के लिए इनके पास कुछ इस प्रकार की वस्तुएं नहीं है। आप लोग सृष्टि है, आप लोगों के पास है तो आप लोग दे सकते हैं, आप लोगों ने दिया है, आप अपनी मर्जी से दिया है, मांग करके हमने कभी नहीं लिया। परंतु ये देवचंद्र जी बेचारे गरीब है, मतलब साधारण परिवार से आते हैं, इनके पास इतनी साधन संपन्न ये नहीं है, संपत्ति संपन्न नहीं है, उनसे मुझे क्या मिलने वाला है? तो कहते हैं पर तुम कबहू मोहे पूछत, अंतर क्या है वो देख लीजिए। अंतर यहाँ अंदर आने के बाद, मंदिर के अंदर आने के बाद, कथा स्थल में आने के बाद सब श्रोता एक समान होते हैं। वक्ता सभी को निर्देश करके कथा करते हैं, वक्तव्य देते हैं, लेकिन अंतर कब होता है? कोई श्रोता ध्यान से श्रवण करता है तो कोई कथाकार के सामने कौन किस तरह से श्रवण कर रहा है, किस तरह से सुन रहा है, वो सब पता होता है। यहाँ तो थोड़े संख्या में है, जो सैकड़ों संख्या भी हो ना तो स्टेज से पता चल जाता है कि श्रोता में कितना ध्यान है, कौन निष्ठा से, कौन एकाग्र भाव से, एक चित्त से श्रवण कर रहा है, सुन रहा है, वो कथाकार का पता होता है। इसलिए उसको लक्ष्य करके उसको सुनाने के लिए ही वो कथाकार कथा करते हैं, ऐसा होता है। तो यहाँ बोलते हैं दोनों में श्रोता में क्या अंतर है, सुन लो। तो कहते हैं पर तुम कबहू मोहे पूछत, कभी आप लोगों ने कभी पूछा मुझे, कोई प्रश्न किया, कभी मैंने प्रसंग आगे चलाया, आप लोग आने में देरी हो गई, आप लोगों को मतलब ही नहीं है, बस आए गए, बस कहाँ प्रसंग पहुँचा पता ही नहीं है, बस सुनने के लिए बस सुन दिया, प्रसंग कहाँ चल रहा है किसी को ध्यान ही नहीं है। तो यहाँ कहते हैं तो आप लोगों ने कभी मुझे पूछा नहीं, वही पूछते हैं पर तुम कबहू मोहे पूछत, आगे पीछे श्लोक कहो मैं आगे पीछे प्रसंग चलाऊं, कहीं इधर से एक आध प्रसंग छोड़ करके आगे जाऊं, तो भी आप लोगों ने कभी पूछा? कभी नहीं पूछा, आप लोगों को पता ही नहीं है। तो यहाँ इस तरह से उन्होंने बताया। मैं एक श्लोक आगे कहूं, कबहू ए पास न होए, तो घरों जाए फेर पूछत, पुस्तक छोड़ावत सोए। परंतु देवचंद्र जी महाराज की निष्ठा देखिए, देवचंद्र जी क्या करते हैं, ये कांजी भट्ट बता रहे हैं, सुनिए श्रोता, श्रेष्ठी जन, साहूकार, चौधरी, सब मुखिया, सब सुनो। देवचंद्र जी क्या करते हैं, आप लोग कभी प्रश्न नहीं करते, कभी कहाँ प्रसंग पहुँचा आप लोगों को कुछ बहानी नहीं होता, लेकिन देवचंद्र जी क्या करते हैं उस विषय में कहते हैं मैं एक श्लोक आगे कहूँ, कभी कभार उनके पहुँचने से पूर्व ही मैं कुछ आगे प्रसंग चला दूँ।
तो क्या करते हैं, कबहू ये पास न हो। जब अपने प्रसंग उल्लेख कर लिया, उच्चारण कर लिया, उस समय ये मेरे निकट नहीं है, सम्मुख नहीं है, श्रवण नहीं कर रहे हैं, उस समय क्या करते हैं, तो घरों जाए फेर पूछता। यहाँ से उठने के बाद मैं घर में जाता हूँ तो वो पीछे पीछे मेरे घर में आ जाते हैं और पुस्तक छोड़ावत सोए, तो भागवत पुनः खुलवा करके वो प्रसंग सुनना चाहते हैं। गुरुदेव, इस कारण से मैं विलंब हो गया था, मैं जल्दी पहुंच नहीं पाया, इसलिए ये प्रसंग मुझे फिर सुनना है, कृपा करके सुना दीजिए, इसका अर्थ कर दीजिए, इसका भाव समझा दीजिए करके इस तरह से देवचंद्र जी महाराज मेरे घर तक पहुंचते हैं। ये उनकी निष्ठा है। तो यहाँ कहते हैं, तिस वास्ते इन आए से मैं करत उच्चार, मैं काहू की आशा ना करूं, मेरे चाहिए न कार व्यवहार। अब यह कहते हैं, देखो, इसीलिए उनकी ये निष्ठा देख करके, कथा प्रति प्रेम देख करके, अपनी साधना प्रति लगन देख करके, इसीलिए मैंने ये नियम रखा, क्या, जब तक तिस वास्ते इन आए से, तिस वास्ते इसीलिए, इस कारण से, इन आए से मतलब, इन मतलब देवचंद्र जी, आए से मतलब आने के बाद ही, मैं करत उच्चार, मैं उच्चारण करता हूँ, मैं प्रसंग लेता हूँ, मैं कथा शुभारंभ करता हूँ। मैं काहू की आशा ना करूँ, फिर पहले जैसे था वो फिर दोहरा दिया। मैं किसी की आस अपेक्षा नहीं करता हूँ, मैं लालच नहीं करता हूँ, आप लोग कुछ मुझे दक्षिणा देंगे, धन संपत्ति देंगे, इसीलिए मैं कथा कर रहा हूँ, ऐसा आपको लगता है तो व्यर्थ की आप सोच रख रहे हैं। मैं किसी की आस अपेक्षा, न आप लोगों की, आप लोगों के पास धन संपत्ति है, न आप लोगों के पास से मैं अपेक्षा कर रहा हूं, न तो देवचंद्र जी के पास से अपेक्षा कर रहा हूं। यहाँ कहते हैं, मेरे चाहिए न कार व्यवहार। देखो, इसका दो अर्थ है। मेरे चाहिए न कार व्यवहार, मेरे मतलब मुझे, ठीक है, चाहिए न कार व्यवहार मतलब एक तो क्या, सीधा सीधा आप लोगों से मेरा कोई ऐसा व्यवहार नहीं है कि आप लोग पैसे देंगे और मेरा आजीविका चलेगा, मेरा जीवन चलेगा, मेरा गृहस्थ मेरे घर चलेगा, ऐसा मुझे आश नहीं है, ऐसा सोचना मत। ये स्पष्ट बोल दिया। इसलिए मैं आप लोगों से कोई व्यवहार नहीं कर रहा हूँ इस प्रकार से। हाँ, आप लोगों ने स्वेच्छा से जो दान दिया है, स्वेच्छा से जो सहयोग किया है, वो आप लोगों की बात है, उसके लिए धन्यवाद है। लेकिन यहाँ कहते हैं, मेरे चाहिए न कार व्यवहार, इस प्रकार का व्यवहार आप लोगों से मेरा कभी हुआ नहीं है। एक तो ये अर्थ हो गया। दूसरा अर्थ और महत्वपूर्ण अर्थ है, मेरे चाहिए न कार व्यवहार मतलब मैं इस कथा को अपना रोजगार नहीं बना रहा हूं, मैं इस कथा को व्यवसाय नहीं बना रहा हूं, मैं इस कथा को धंधा नहीं बना रहा हूं। मैं भागवत बाँचता हूँ, भागवत पढ़ता हूँ, भागवत की चर्चा करता हूँ, किस लिए कि अपने सुख के लिए मैं श्री कृष्ण जी को कथा सुना रहा हूँ, उनकी कथा उनको ही मैं सुना रहा हूँ। मुझे इसमें आनंद मिलता है, इसमें मुझे शांति मिलती है। लेकिन मुझे इसमें से पैसे मिलेंगे, मेरा व्यवहार चलेगा, मेरा व्यवसाय चलेगा, मेरा धंधा फूलेगा फलेगा, इस भाव से मैं कथा नहीं कर रहा हूं। क्योंकि तब ही कथा को धंधा बनाने वाले, कथा को व्यवसाय के रूप में देखने वाले तब भी थे, तो आज भी है। इसलिए हमें क्या सीखना चाहिए? न तो किसी धनाढ्य व्यक्ति का हमें गुलाम होना चाहिए, कभी गुलाम नहीं होना चाहिए। धनाढ्य व्यक्ति, हाँ, आज के समय में अर्थ चाहिए, पैसे चाहिए, कोई भी कार्य सिद्ध करने के लिए वो चाहिए। लेकिन जैसे धनाढ्य लोग, हम क्या समझते हैं कि हमने मंदिर में दान दिया, साधु संतों को दिया, अथवा जरूरतमंदों को दिया, गरीबों को दिया, तो गरीब हमारा दास हो गया, हमारा गुलाम हो गया। मंदिर में दान दिया तो बस मंदिर हमने खरीद लिया। ऐसा भाव रखने वाले भी ऐसे अल्पज्ञानी लोग होते हैं आज भी।
इसीलिए कभी किसी की गुलामी नहीं करनी चाहिए। तो किसी भी सृष्टि का न गुलाम होना चाहिए, न तो इस अध्यात्म को, इस ग्रंथ को, इस भागवत को, किसी भी कथा को न तो व्यवसाय बनाना चाहिए, न धंधा बनाना चाहिए। तो कितना स्पष्ट यहाँ बता दिया कि न तो आप लोगों से मेरा कोई मतलब है इस विषय में, न तो भागवत को मैं व्यवसाय बना रहा हूँ, न धंधा बना रहा हूँ। इसलिए ध्यान से सुनना, जो आप लोग सोच रहे हैं बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, यहाँ स्पष्ट बता दिया। तो आगे कहते हैं, तब सब ही मूंगे रहे। इस तरह से उन्होंने पूरा जवाब दिया, जोड़ से जवाब दिया, क्योंकि सृष्टि साहूकार ये धनपति लोग ने क्या सोचा था कि इस तरह से हम कांजी भट्ट को बोलेंगे तो उनसे हम जब तक उनको सहयोग नहीं करेंगे, जब तक पैसा नहीं देंगे, तब तक उनका कुछ चलने वाला नहीं है। हम देते हैं इसलिए उनका चलता है, इसलिए हम उनको दबा सकते हैं। इस तरह से वो सोच रहे थे। लेकिन कांजी भट्ट ने इस तरह से जवाब दिया कि न आप लोगों से मुझे कोई अपेक्षा है, न आशा है, न तो मैं भागवत को ही व्यापार बिजनेस बनाता हूँ, न धंधा बनाता हूँ। मैं तो श्याम जी के आगे भगवान को सुनाता हूँ। हाँ, वहाँ सुनाते हुए कोई प्रेम से सुनता है तो वो धन्यवाद का पात्र है। ऐसे धन्यवाद के पात्र में कौन है? देवचंद्र जी है। वो बड़े निष्ठा से सुनते हैं, इसलिए उनकी निष्ठा का मैं कदर करता हूँ, उनको आदर देता हूँ। जब तक वो नहीं आते तब तक मैं सुनाता नहीं हूँ। इसमें आप लोगों का क्या कहना है? बस जोर से बोल दिया। तो अब तब सबही मूंगे रहे, बोलत नाही कोई, कथा सुन घरों पीछे फिरे, रोष जो मन में होए। तो यहाँ क्या कहते हैं? इस प्रकार से बोल देने के बाद तब सबही मूंगे रहे, तब सब चुपचाप बैठ गए। एक शब्द किसी के मुख से निकला नहीं, मौन हो गए, चुप बैठ गए। बोलत नाही कोई, कोई एक शब्द, एक आपस में देख रहे हैं, आंख झुका रहे हैं, बोलने की हिम्मत किसी के पास नहीं है। लेकिन कथा सुन घरों पीछे फिरे, इस तरह से प्रसंग बना। कथा सुन करके और कांजी भट्ट से थोड़ा ये वाद विवाद का प्रसंग हो गया। ये सब के बाद में वो घर पीछे लौट गए। सारे श्रेष्ठीजन, चौधरीजन, मुखियाजन, धनपति, ऐसे सब अपने घर को पीछे गए। लेकिन रोष जो मन में होए, वहाँ तो मौन रहे, चुप बैठे, कोई कुछ नहीं बोल पाए, मुँह श्या मुँह काला कर लिया। लेकिन मन में ईर्ष्या जमा करके गए, द्वेष अंदर बैठा करके गए। यहाँ कहा रोष मतलब ईर्ष्या, द्वेष, रीस मतलब जो मन में होए, उनके मन में वो ईर्ष्या जमी रही। रीस करके वे आगे घर में जाते हैं। छिद्र को ढूंढत रहे बाहिर दृष्ट अहंकार, मार्ग जो पावे नहीं रहे रब्द को तैयार। अब 14वीं चौपाई में क्या बोल रहे हैं कि इस तरह से जब घर में गए, मन में गांठ बना करके गए, रीस लेकर के, राग द्वेष लेकर के, ईर्ष्या लेकर के घर में गए थे। अब क्या करें? एक प्रसंग था, वो तो अब उनका उसका निपटारा हो गया। अब छिद्र को ढूंढने लगे। अब दूसरा प्रसंग हम किस तरह से खड़ा करें? देवचंद्र जी कब गलती करें, कब वो स्वयं को नीचा हो ऐसा कार्य करें? मतलब छिद्र को ढूंढत रहे, कमियां, गलतियां। छिद्र मतलब कमियां, गलतियां। अब कब करें, कब कमी, कब गलती करे? तो वो ढूंढते रहे, वो देखते रहे। ढूंढना मतलब वो देखना, ध्यान देना कि कब गलती करे, कब वो कमी, अपने व्यवहार में कमी दिखाएं। रहे बाहिर दृष्ट अहंकार। कौन? ये श्रेष्ठीजन, साहूकार, चौधरीजन, धनपतिजन क्या कर रहे हैं
की बाह्य दृष्टि रख रहे हैं। हम तो धनवान हैं, हमारे पास पैसे हैं, तो पैसे से सबको हम खरीद सकते हैं, पैसे दे करके सबको दबा सकते हैं, पैसे से मुख बंद करवा सकते हैं। ये सब बाह्य अहंकार में ऐसे पड़े हुए थे। रहे बाहिर दृष्ट अहंकार, जिसकी बाह्य दृष्टि है, अंतर्दृष्टि है ही नहीं, सोच समझ नहीं है, बस बाह्य दृष्टि ही है, बाहरी दृष्टि। जैसे सुअर की बाहरी दृष्टि होती है, सुअर की दृष्टि हमेशा कमी में जाती है ना, हमेशा छिद्र, मतलब जो गंदगी में ही जिसकी नज़र होती है, जिसकी आँखें हमेशा गंदगी देखने के लिए लालायित रहती है। जैसे सुअर के सामने क्या एक तरफ खीर रख दिया जाए तो एक तरफ नाली रख दिया जाए तो सुअर नाली तरफ जाएगा, खीर खाने के लिए नहीं जाएगा, क्योंकि उसकी दृष्टि हमेशा नाली में पड़ी रहती है ना, बस क्षुद्र वस्तु में। तो ऐसे लोग, अहंकारी लोग भी ऐसे ही होते हैं। जो भागवत कथा इतने परमात्मा की वाणी है, वहाँ पर परमात्मा की वाणी में प्रेम नहीं है, लेकिन छिद्र ढूंढते ही रहते हैं। इसलिए हम भी दूसरे की कमी कमजोरी पर ध्यान देंगे तो हम भी उसी प्रकार के होंगे। सुअर की दृष्टि जिस प्रकार से होती है वैसे ही दृष्टि हमारी होगी। इसीलिए किसी का छिद्र, किसी की कमी के तरफ ध्यान न दे करके अच्छाई के तरफ ध्यान देने के लिए हमें संत गुरुजन समझाते हैं। इसलिए यहाँ कहते हैं रहे बाहिर दृष्ट अहंकार, बाह्य दृष्टि वाले अहंकारी ऐसे धनपति लोग वो अहंकार में भरे पड़े हैं। कब तो कमी करेंगे, कभी तो गलती करेंगे, कभी तो कुछ न कुछ ऐसी खामियां उनकी होगी, तब हम जाकर के उनको पकड़ेंगे। ऐसे करके वो छिद्र ढूंढते रहे, मार्ग को पावे नहीं, रहे रब्द को तैयार। अब मार्ग को मतलब यहाँ बोलते हैं, इसका भी दो अर्थ करते हैं विद्वान जन। एक तो मार्ग को पावे नहीं, मतलब जो उनको चाहिए, क्या चाहिए? कमी। देवचंद्र जी महाराज की कमी चाहिए, है ना, कमी निकाल करके विवाद करने का मार्ग उनको नहीं मिल रहा है, ये अर्थ है। मार्ग को पावे नहीं तो वाद विवाद करने का मौका उनको नहीं मिल रहा है। रहे रब्द को तैयार, परंतु वे रब्द मतलब विवाद करने के लिए तैयार है। और दूसरा अर्थ है मार्ग को पावे नहीं। भागवत कथा तो सुनते हैं, वर्षों से सुन रहे हैं, हो सकता है देवचंद्र जी महाराज से भी कई साल पूर्व से वो भागवत कथा सुन रहे हैं, लेकिन वो मार्ग को नहीं पा रहे हैं। मतलब वो मोक्ष मार्ग, भागवत श्रवण करके जो परम शांति का वो मार्ग प्राप्त होना चाहिए, मोक्ष मार्ग के अनुगामी बनना चाहिए, मोक्ष मार्ग में चलना चाहिए, लेकिन वो मार्ग तो उनको मिल नहीं रहा। क्यों? इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि रहे रब्द को तैयार। और कथा में जाकर के भी, मंदिर में आकर के भी, धर्म क्षेत्र में जाकर के भी, सत्संग में जाकर के भी दूसरे की निंदा करना, दूसरे की चुगली करना और वाद विवाद में पड़े रहना, सांसारिक बातों में भी उलझे रहना, दूसरे की कमी कमजोरियां वो ढूंढने में, कमी कमजोरियां देखने में अपने समय को व्यर्थ करना, ऐसे लोग कथा में जाकर के भी उनका कल्याण होने वाला नहीं है। उनको ये मुक्ति का मार्ग, मोक्ष का मार्ग तो मिलने वाला नहीं है, और वो अधपतन वो होते ही जाते हैं और पतन के मार्ग में चले जाते हैं ऐसे लोग। तो यहाँ इसीलिए कहते हैं मार्ग को पावे नहीं। ऐसे लोग मुक्ति न मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, न परमात्मा प्राप्ति का मार्ग अपना सकते हैं। तो बस वो रबद करके, विवाद करके, द्वेष करके, ईर्ष्या करके ही अपना जीवन व्यर्थ गंवाते हैं। तो इस तरह से रहे रब्द को तैयार, ऐसे लोग मुक्ति नहीं पा सकते। तो आज इसी 14वीं चौपाई में ही आज का प्रसंग रखते हैं। बड़ा सुंदर प्रसंग है। तो एक एक चौपाई में भी एक एक पद इतने सुंदर सुंदर है, तो हम सभी के जीवन को यह
उन्नत करने वाले, जीवन में प्रकाश देने वाले ऐसे ऐसे पद हैं। तो हम इसको ध्यान से बार बार पढ़ें और समझें। चलिए आज के लिए इतना ही। 14वीं चौपाई में रहे रब्द को तैयार यहीं रखते हैं। तो चौपाई दोहराते हैं। छिद्र को ढूंढत रहे, रहे बाहिर दृष्ट अहंकार, मार्ग को पावे नहीं, रहे रब्द को तैयार, रहे रब्द को तैयार। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री पांच नवतनपुरी धाम की, श्री लालदास महाराज की, जगद्गुरु आचार्य श्री अक्षर कृष्णमणि जी महाराज की, समस्त सुंदर साथ की। प्रणाम।